पहले खाना खा लीजिए, फिर हवेली चले जाइए। तू हर रोज मेरी इतनी चिंता करती है बेटी। भगवान हर घर में तेरे जैसी बेटी दे। मेरे लिए तो आप ही मेरी पूरी दुनिया है, बाबा। आपका ख्याल रखना मेरा फाराजा है। रामू उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें तेज चक्कर आता है। वे जमीन पर गिर पड़ते हैं और जोर जोर से खांसने लगते हैं। गौरी घबराकर, बाबा, बाबा, आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए। रामू कमजोर आवाज में, कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा चक्कर आ गया। गौरी, नहीं बाबा, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद वैद्य जी आते हैं। रामू की नब्ज देखते हैं। वैद्य जी, रामू तुम्हारे शरीर में बहुत कमजोरी है। कम से कम कुछ दिनों तक आराम करना पड़ेगा। बिल्कुल मेहनत वाला काम मत करना। वैद्य जी चले जाते हैं। रामू चिंता में डूब जाते हैं। रामू उदास होकर, अब क्या होगा गौरी? अगर मैं हवेली नहीं गया तो जमींदार किसी और को काम पर रख लेगा। फिर हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाबा। कल से मैं आपकी जगह हवेली जाऊंगी। आपने मुझे पौधों की देखभाल करना सिखाया है। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। रामू हैरान होकर, नहीं बेटी, दुनिया इतनी आसान नहीं है। तू अकेली कैसे करेगी? जब आपकी बेटी हूं, तो हिम्मत भी आप जैसी ही है। अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। रामू की आंखें भर आती हैं। वे गौरी के सिर पर हाथ रखते हैं। प्रणाम मालकिन। मैं गौरी हूं, रामू माली की बेटी। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। आज से उनकी जगह मैं बगीचे का काम करूंगी। मालकिन, रानी ठाकुर गुस्से और घमंड से, क्या? रामू खुद क्यों नहीं आया? काम छोड़कर घर बैठ जाएगा तो हमारा बगीचा कौन संभालेगा? गौरी विनम्रता से, मालकिन, उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी। शाम हो चुकी है। गौरी पूरे दिन काम करके अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटती है। उसके पिता रामू चारपाई पर बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गौरी अंदर आती है, रामू मुस्कुरा देते हैं। आ गई बेटी। आज पहला दिन था। कैसा रहा? गौरी थोड़ी थकी हुई लेकिन मुस्कुराते हुए, सब ठीक रहा, बाबा। मैंने पूरे बगीचे की सफाई की, पौधों में पानी दिया और नई क्यारियां भी तैयार कर दी। मालकिन ने कुछ कहा तो नहीं? शुरू में थोड़ा डांटा था, लेकिन जब काम देखा तो कुछ नहीं बोली। आप मेरी चिंता मत किया कीजिए, बाबा। मैं आपकी बेटी हूँ। मेहनत करना आपने ही तो सिखाया है। हाँ बेटी, लेकिन दुनिया मेहनत से ज्यादा लोगों की हैसियत देखती है। एक दिन ऐसा भी आएगा, बाबा, जब लोग हमारी गरीबी नहीं, हमारी मेहनत की इज्जत करेंगे। तू हमेशा ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना। तेरे जैसी बेटी पाकर मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान मानता हूँ। आप बैठिए, बाबा। मैं अभी गर्मागर्म रोटियां बनाती हूँ। आज हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। शहर से पढ़ाई पूरी करके ठाकुर का बेटा अर्जुन कई साल बाद अपने गांव लौटता है। अर्जुन हवेली के बगीचे की ओर टहलने निकलता है। वह देखता है कि एक लड़की बड़ी लगन से पौधों को पानी दे रही है।
सूखे पत्ते हटा रही है और फूलों की क्यारियां सजा रही है। सुनो, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। गौरी घबराकर पीछे मुड़ती है। नमस्ते छोटे मालिक, मेरा नाम गौरी है। मैं रामू माली की बेटी हूँ। अच्छा, तो काका कहाँ हैं? आज दिखाई नहीं दे रहे। गौरी थोड़ी उदासी से, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कुछ दिनों के लिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। शाम का समय। गौरी हवेली से अपना काम खत्म करके लौट रही होती है। मालकिन उसे उस दिन की मजदूरी के कुछ पैसे देती है। गौरी उन पैसों को संभालकर अपने दुपट्टे में बांध लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक गरीब बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। उसके साथ उसकी छोटी सी पोती भी होती है। दोनों भूखे और परेशान नजर आते हैं। बुजुर्ग कमजोर आवाज में, बेटी, मेरी पोती 2 दिन से भूखी है। काम भी नहीं मिला। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। गौरी पैसे देखती है। उसे याद आता है कि इन्हीं पैसों से उसे अपने पिता के लिए दवा भी खरीदनी है। वह कुछ पल सोचती है, फिर वह मुस्कुराकर अपनी मेहनत की कमाई में से आधे पैसे उस बुजुर्ग के हाथ में रख देती है। गौरी, बाबा, ये मेरी आज की मजदूरी का हिस्सा है। इससे अपनी पोती के लिए खाना ले लीजिए। बेटी, तुम खुद गरीब होकर भी दूसरों का दुख समझती हो। भगवान तुम्हें हर खुशी दे। उसी समय अर्जुन वहां से गुजर रहा होता है। वह यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। अर्जुन मन ही मन, जिस लड़की ने अपनी मेहनत की कमाई भी बिना सोचे किसी जरूरतमंद को दे दी, उसका दिल कितना बड़ा होगा। सचमुच, इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं, उसके संस्कार होते हैं। गौरी, आज हवेली में शहर से मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरा बगीचा ऐसा सजाओ कि हर कोई उसकी तारीफ करे। लेकिन याद रखना, अगर एक भी फूल मुरझाया मिला या जरा सी भी कमी रह गई, तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। गौरी, जी मालकिन, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। गौरी सुबह से शाम तक बिना रुके मेहनत करती है। वह सूखे पौधे हटाती है, नए फूल लगाती है, रास्तों को साफ करती है और पूरे बगीचे को रंग-बिरंगे फूलों से सजा देती है। वाह ठाकुर साहब, आपका बगीचा तो किसी महल से कम नहीं लग रहा। दूसरा मेहमान, इतनी सुंदर सजावट किसने की है? ठाकुर साहब, हमारी माली की बेटी गौरी ने। मेहमानों के जाने के बाद ठाकुर साहब फिर गौरी को बुलाते हैं। आज तुमने कमाल कर दिया। बगीचा पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। धन्यवाद मालिक, मैंने तो बस अपना फाराजा निभाया है। गौरी, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन किसी इंसान को बड़ा बनाती है। मुझे तुम पर गर्व है। आओ बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो। क्या बात है? माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। माँ, अब मैं शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम गौरी है। क्या वही रामू माली की बेटी? जी माँ। गौरी बहुत मेहनती है, अपने पिता की सेवा करती है, सबकी मदद करती है और उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें गौरी पसंद है, तो वही इस घर की बहू बनेगी।
गौरी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे लगता था कि अमीरी ही सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन तुमने अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों से मेरा दिल जीत लिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, मालकिन। बड़ों से नाराज नहीं हुआ जाता। आपने जो भी किया, मेरे भले के लिए ही किया होगा। आज से तुम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। अर्जुन मुस्कुराता हुआ गौरी के पास आता है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रामू, आज मेरी बेटी की मेहनत और संस्कार जीत गए। ठाकुर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं। ठाकुर साहब, आज से दोनों परिवार एक हो गए। सभी लोग एक साथ खड़े होकर मुस्कुराते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।